Lakshadweep has seen a remarkable 3,400% increase in searches ever since our Honorable PM visited the islands. पिछले 20 सालों में लक्षद्वीप को गूगल पर इतना नहीं सर्च किया गया था जितना 2 जनवरी के बाद किया। सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये इंडिया है। सबसे पहले मैं शॉक्ड हुआ हूँ इतना कि यार बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और भी बहुत से फेमस बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उन्होंने भी इनकी वीडियोस शेयर की है। मालदीव्स के गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव से उसके तहत हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा बायकॉट मालदीव। सो ये एक ट्रेंड है, एक जारी बात है, एक देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट इन फैक्ट विद इन इंडिया, दोज हु आर वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप याद रखिएगा कि मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है। पहले लक्षद्वीप ट्रेंडिंग में रहा और अब खबर ये आ रही है कि फ्रांस के इंटरनेशनल मीडिया ने ये कहा है कि भाई इंडिया साइड कश्मीर टूरिज्म के हवाले से बहुत ही सेफ एरिया है। अगर सेलिब्रिटीज मालदीव जाते हैं, वो पिक्चर्स लगाएंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, लोग गालियां देंगे हमने तो मालदीव को बायकॉट किया और तुम क्यों जा रहे हो। अब ये सेलिब्रिटीज का इम्तिहान है। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ, अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। जी मुसलमानों पे जुल्म, वहाँ के सलमान खान देख लें, शाहरुख खान देख लें, वहाँ का मुसलमान अच्छे हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बेड़ा घर किया हुआ है वो हमारे मौलवियों ने किया हुआ है, सीधी सी बात है। अगर 2 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं और सिर्फ वो रुक जाते हैं तो क्या होगा। लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है। मूव वो करना चाह रहे थे, उनकी अपनी पार्टी ही उनको अब कहेगी कि भाई आप ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार बैठे। अगर मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अगर जाता हूँ ना, मैं अगर चूज करता हूँ इन दोनों के बीच में, तो मेरे ख्याल में मैं इंडिया को चूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं अगर वहां पे जा रहा हूँ, लेट्स सपोज 2 वीक्स या 3 वीक्स की हॉलीडे एंजॉय करना है, तो खाली ये नहीं है कि मैंने बीचेस पे घूम के। अब जाहिर है उनकी ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि 50% उनकी इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इंडियंस के ऊपर। ये खबर सुनिए कि उन्होंने अपने उस मिनिस्टर को जो है वो डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया है। देखिए आप पंगा ले नहीं सकते, आपकी 50% इकोनॉमी जो है वो डिपेंड कर रही है इस चीज के ऊपर कि इंडियंस आते हैं और आके जहाँ पे आप प्रमोट करते हैं, आपके इलाकों को प्रमोट करते हैं, आपको रेवेन्यू देते हैं, आपकी होटल इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी बस इंडस्ट्री यूज होती है, आपकी सारी इंडस्ट्री यूज होती है। इरशाद भाई आपने एक बात की कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है चाइना की तरफ उसका झुकाव था जिसकी वजह से ये इशू हुए। मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने अभी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो मेरी खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि भाई ये हर एक कंट्री की अपनी मर्जी है, वो जिसके साथ जैसे रिलेशन चाहे जहाँ पे जाए वो जाए। तो यानी कि इंडिया ने कोई दबाव भी नहीं अपना डाला इस तरीके से कि नहीं हमारे साथ ही रिलेशन बेहतर करो। ये उनकी यूनिटी ने जो वो मजबूर कर नहीं। देखिए ये तो अच्छी डिप्लोमेसी की निशानी है ना, कि जहाँ पे देखिए उनके आपस के जितने मर्जी इख्तलाफात है, लेकिन जब नेशन की बात आती है तो नेशन फर्स्ट होती है उनके लिए। और हमारे जो अंदरूनी इख्तलाफात हमारे लिए क्या फर्स्ट, हमारे लिए फर्स्ट कभी कोई कहता है कि हमारे लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनका एक अपना एजेंडा है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक एजेंडा है, और जो हमारा इस्लामिक पार्टीज हैं उनका एक अपना एजेंडा है। तो हम तो इधर ही जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है या फिर मजहब फर्स्ट है। आपके ख्याल से मजहब पहले है या नेशन पहले है? पहले मजहब, तो सबसे पहले मजहब होना चाहिए, उसके बाद ये जो नेशन इंसानियत है वो। आप बताएं नेशन पहले या मजहब? मजहब। वो यूजिंग दिस टर्म दैट बायकॉट मालदीव्स, ठीक है। सो जो बायकॉट मालदीव्स है ये एक बड़ी चीज है। आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया फॉर एग्जाम्पल अगर 2 लाख टूरिस्ट हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपको 2 लाख टूरिस्ट इंडिया से जा रहे हैं, मे बी ज़्यादा जा रहे हों या डाटा पूरा ना हो। अगर 2 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं और सिर्फ वो रुक जाते हैं तो क्या होगा। पहली बात तो यह है कि शायद सारे ना रुकें, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली, बट यस दे। अब होगा क्या अगर सेलिब्रिटीज मालदीव जाते हैं, वो पिक्चर्स लगाएंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, लोग गालियां देंगे हमने तो मालदीव को बायकॉट किया और तुम क्यों जा रहे हो। अब ये सेलिब्रिटीज का इम्तिहान है, ठीक है। इंडिया के अंदर एक आपको पता है एक ग्रुप है, जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो है उनका एक ग्रुप है। अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है, फेसबुक, ट्विटर और बाकी आपकी मीम्स बनेगी, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे।
Similarly, in India, there is a group, obviously, which supports Narendra Modi, जो ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने नरेंद्र मोदी को कुछ कहा तो फिर ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी ਤੁਹਾਡੇ ऐसी पीछे हैं. I think this is something that is going to be very interesting in coming days. Can India really destroy Maldives tourism industry? It's a big question. I think they can. वो कर सकते हैं. और आपको पता है टूरिज्म के लिए क्या चाहिए होता है. So इसके अगर हम रिपोकशंस देखें, पहला रिपोकशन क्या है? इन केस they don't do it officially, but they do it on media. गवर्नमेंट ऐसी कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं करेगी रिगार्डिंग मालदीव्स कि आप वहाँ ना जाएं. ट्रैवल एडवाइजरी नहीं होगी, लेकिन इट विल बी टफ. ये जो अगले 4 महीने इलेक्शंस के, रिमेंबर इट विल बी टफ फॉर द पीपल अगर गवर्नमेंट इसको रेट्रिकल या गवर्नमेंट के सपोर्टर्स और लोअर नहीं करते. बट एट द सेम टाइम मालदीव इज नॉट अ बिग शॉट. ठीक है, जो फॉर एग्जांपल मैं जो ट्वीट का जिक्र कर रहा हूँ जिसको मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ा, बिकॉज मेजर गौरव आर्य डिड दिस ट्वीट इन हिंदी. उन्होंने कहा डॉग हैज अ टेल, डॉग हैज क्लॉज, डॉग हैज टीथ. के मोदी साहब की तस्वीरें और वीडियोस जब भी वायरल होती हैं उसके बैकड्रॉप में, उसके बैकग्राउंड में एक सिग्निफिकेंट मैसेज भी मौजूद होता है, तभी वो पिक्चर्स और वीडियोस वायरल हो रही होंगी. इससे पहले आपको याद होगा उनकी पिक्चर्स और वीडियोस जब तेजस की उड़ान भरी तो उस वक्त भी वायरल हुई. उनको टॉम क्रूज तक से मिलाया गया और फिर उसके बाद जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर मेलानी साहिबा, उनके साथ उनकी सेल्फी बहुत वायरल हुई. और फिर हमें मेलानी बाकायदा यूं करके नजर आई, हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए. अभी भी वो इस तरीके से वाला जेस्टर इस्तेमाल करती हैं जो कि मोदी साहब का जेस्टर है. तो ये सब अपनी जगह पर, लेकिन लक्षद्वीप के हवाले से ही बात की गई कि वो एक ऐसी जगह है कि जहां पर टूरिज्म बहुत ही कमाल तरीके से फ्लरिश कर सकता है. तो देखिए, भारत का टूरिज्म तो हम पहले ही जानते हैं. हमने आपको ये बताया था कि एक बहुत बड़ी डील जो पहले हुई थी इंडिगो और इंडियन एयरलाइन की, उसके बाद अभी आकाशा एयर उनकी जो है उसने 150 बोइंग जेट्स की एक डील की है बहुत बड़ी. तो टूरिज्म जहां और उसकी बात की जाती है पूरे इंडिया में, वहीं पर जो लक्षद्वीप है वो एक ऐसा आइलैंड है जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का उन पिक्चर्स और वीडियोस के पीछे जो मैसेज, ट्वीट भी उन्होंने उसका किया, वो ये कि ये वो जगह है जहां पर पूरी दुनिया से टूरिज्म आ सकता है. इतनी ब्यूटी है यहाँ पर. उन्होंने सीनिक ब्यूटी की बात की और बहुत सारी उसमें उन्होंने बात की, वहां के लोगों से भी मिले, प्रोजेक्ट्स का भी आगाज किया. लेकिन उस जगह पर जो